जानकारियां लेनी थी, कागज मंगाने थे, वो भी मैं करता रहा। तो कल मैं बहुत लेट वहां से 7-7:30 बजे निकला, बारिश थी तो 11:30 बजे रात को मैं पहुंचा। और सुबह फिर मैंने अधिकारियों से बैठक वगैरह करके और सारी जो है इस प्रक्रिया को किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। तो ये तो आप सब मान के चलें कि एक कानूनी मामला है, कोर्ट का मामला है। और कोर्ट जब भी किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन देता तो सरकार उसमें बाध्य हो जाती है। मगर जब तक सरकार की बात है, सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीब आदमी की मदद करने के लिए सरकार है, किसी का नुकसान करने के लिए ये सरकार नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं, इसमें बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो ये कानूनी लड़ाई है इसमें मैं आपके साथ हूं और माननीय हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपना पक्ष रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जो है वो इसमें हमें कोई ना कोई रिलीफ जरूर देगी। और आप ये भी जानते हैं कि एक बहुत पुराना विषय है ये कब मकान बने थे, कितने पुराने। उस समय में कानून बहुत सख्त नहीं हुआ करता था। उस समय में एनजीटी है या पर्यावरण से संबंधित है या तालाबों से संबंधित है, कोई बहुत सख्त कानून नहीं हुआ करते थे। वो पुराना समय था, जैसे आपस में 4 लोग गांव में बैठ के भाईचारे में कुछ बात तय करते थे तो वो आगे बातें बढ़ जाए। जो कानूनी लड़ाई है मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के इस कानूनी लड़ाई को हम लड़ेंगे। सरकार का जहां सहयोग की जरूरत है सरकार का सहयोग लेंगे और जहां पर भी कोई रास्ता ऐसा बनेगा जिससे कि आगे हमारी ये मुश्किलें आसान हो जाए वो रास्ते भी मैं बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोबारा मुख्यमंत्री जी से सारी चर्चा करूंगा और क्या क्या हो सकता है आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, अपना अपना काम करें। मैं इतना ही आप लोगों को कहने के लिए आया था और इसके अलावा तो मेरे ख्याल में बाकी और कोई बात तो नहीं है, कोई काम की और कोई बात नहीं। आज पानी भर रहा उसके बाद तो फिर उसी तरीके से सामाजिक तौर पर और सबकी ये सोच होनी चाहिए। जैसे अभी ये बात कर रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। भाई ठीक है, गांव की राजनीति में हम अलग अलग हो सकते हैं पर हम एक है, तो यही सोच होनी चाहिए। और यही कारण है, अभी जैसे सरपंच साहब कह रहे थे कि मैंने तो वोट भी नहीं दे रखी थी, विधायक जी ने कहा कोई बात नहीं थी, कोई बात, गांव के काम करवाओ। अब मेरे सामने तो 2 रास्ते हैं, वोट किसने दी किसने नहीं दी। बिल्कुल नहीं भाई, मेरे को बना दिया तो मैं सबका हूँ। अगर गांव का भला होना है नहीं दी और मैं कहूँगा तो इसलिए नहीं ग्रांट देता कि सरपंच मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं भाई। मैंने पब्लिक की सेवा करनी है, मैंने लोगों के 36 बिरादरी का, गरीब का, अमीर का, सबका काम करना है और वो काम होगा पंचायत के माध्यम से। तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं देखता, मैं तो पीछे जो पब्लिक है, लोगों का भला है, मेरे को तो वो दिखता है। मेरा तो अर्जुन की तरह जो निशाना अर्जुन का था, बोले क्या दिख रहा, बोले पेड़ दिख रहा, पेड़े में फूल लग रहे, वो दिख रहे, फल लग रहे, उस पे जान पक्षी बैठे। फिर अर्जुन का नंबर आया, बोले क्या दिख रहा, बोले कुछ नहीं, एक पक्षी है उसकी आंख दिख रही, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं दिख रहा, ना मेरा पेड़ा दिख रहा, ना मेरा कोई जानवर दिख रहा, ना मेरा कोई हूँ अर्जुन की तरह उस पक्षी की आंख, उसके अलावा मुझे नहीं दिखता कुछ भी। अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गांव के अंदर भाईचारा बना के रखो, आपस में प्यार करो, सब जने। 2 दिन का हो हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, बाद में जो भुगतता है वही भुगतता है, कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं बताने लग रहा हूँ, कोई खड़ा होगा जिसको दर्द होगा, कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए आपस में ठीक से रहो। जो कानूनी लड़ाई है मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के इस कानूनी लड़ाई को हम लड़ेंगे। सरकार का जहां सहयोग की जरूरत है सरकार का सहयोग लेंगे और जहां पर भी कोई रास्ता ऐसा बनेगा जिससे कि आगे हमारी ये मुश्किलें आसान हो जाए वो रास्ते भी मैं बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोबारा मुख्यमंत्री जी से सारी चर्चा करूंगा और क्या क्या हो सकता है आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, अपना अपना काम करें। मैं इतना ही आप लोगों को कहने के लिए आया था और इसके अलावा तो मेरे ख्याल में बाकी और कोई बात तो नहीं है, कोई काम की और कोई बात नहीं। आज पानी भर रहा है।